Hello everyone, very good evening to all. My name is Subhas and welcome to the new session. तो आज हम करेंगे टू एमसीक्यूज। राइट, आज फिर से टू एमसीक्यूज होगा और वो रहेगा आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के ऊपर में। ओके, तो आपको पता है वोकेब कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स में, राइट। बाकी टॉपिक आओ या ना आओ ग्रामर से, बट वोकेब्स का तो आता ही है ना, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो या सिनोनिम एंटोनिम्स हो, है ना, या इडियम्स फ्रेजेस, वो सब भी आ जाता है। ओके, तो विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मैग्नामिनस। राइट, तो यहाँ पे ये वर्ड है मैग्नामिनस, और ये पिक्चर को देख के आप अंदाजा लगा सकता है। ये देखिए क्या कर रहा है, ये गोल दे रहा है ना एक गरीब आदमी को, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका दिल बहुत बड़ा है। ओके, ये ऐसा राजा है जो बिल्कुल भी सबको इक्वली ट्रीट करता है और अच्छा ट्रीट करता है। ऑलराइट, तो ऐसा इंसान जो सबको अच्छा ट्रीट करता है, जिसका दिल अच्छा होता है, उसे हम क्या बुलाते हैं? सेल्फिश? ऐसा तो है नहीं। तो जेनरस, एरोगेंट, टिमिड। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, जेनरस। ठीक है, जेनरस का मतलब ही होता है जो इंसान दिल खुला होता है, जो मतलब बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होता है, चीज को मतलब जल्दी एक्सेप्ट करता है और सबको इक्वली ट्रीट करता है, राइट। तो ऑप्शन ए में जो सेल्फिश दिया गया है, सेल्फिश वर्ड जो है आपका, ऐसा आदमी जो सिर्फ खुद का सोचता है, अ पर्सन। ठीक है, ऐसा इंसान, अ पर्सन हु थिंक्स, ठीक है, जो सोचता है ओनली ऑफ हिज ओन, जो सिर्फ अपना ही सोचता है, राइट। मतलब खुद के बारे में ही सोचता है कि मेरा ये होना है, दूसरा को चाहे जो भी हो, राइट, ऐसा वाला। फिर जनरस मतलब आपको पता ही है, हम बता ही दिया, मैग्नामिनस और दोनों सिमिलर है। एरोगेंट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बहुत रूड होता है। सिंपली आप बोल सकते हैं रूड, जिसका मतलब क्या बोलेगा, कुछ बोलना ही मुश्किल होता है। रूड होता है, या तो एक्सेसिव, यू नो एक्सेसिव प्राइड है जिसका, है ना। मतलब उसको कुछ भी मतलब बोल नहीं पाता है। अगर आप उसको कुछ भी बोल देगा तो वो मतलब गुस्सा हो जाएगा, या तो खराब पाएगा, या तो उसके साथ झगड़ा हो जाएगा, राइट। एन होता है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है एकदम क्या बोलता है, शर्मीला इंसान ना, शाय, या तो बहुत कमजोर इंसान, जो बिल्कुल भी आगे आना नहीं चाहता है, हमेशा पीछे रहना चाहता है। और आप इसको ये भी बोल सकता है, और लेट्स से साई हो गया, वीक हो गया, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, जिसका बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो ऐसा इंसान को हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट टिमिड। सबसे पहले साई में जाता है, उसके बाद बाकी आप वीक भी बोल सकता है, मान सकता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी मान सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो वर्ड था मैग्नानिमस, तो आपने समझ गया। मैग्नानिमस का मतलब जिसका दिल बड़ा है, जो हमेशा किसी को भी मना नहीं करता है, सबके लिए दिल खुला रहता है, राइट, ऐसा लगता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखे रखा है। देखिए, मैग्नानिमस रिफर्स टू अ पर्सन, ठीक है, ऐसा इंसान जो नोबल है, काइंड है एंड जेनरस है, स्पेशली राइबल और समवन वीकर, अपना खुद से कमजोर या तो अपना जैसा किसी और का भी, ठीक है, जो फॉरगिविंग होता है, इंसल्ट्स को भी फॉरगिव करता है, या तो उसको जो चोट पहुंचाए उसको भी वो भूल जाता है ना, भूलने के लिए तैयार होता है, ठीक है। तो ये था वन का आंसर एंड उसका एक्सप्लेनेशन। आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप करना, हम सेंड कर देगा। फिर क्वेश्चन नंबर टू में है। टू में देखिए ये इंसान किस तरीका से किसी को बहुत गुस्सा में चिल्ला रहा है, राइट। तो व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का मतलब होता है जो एक ही चीज को सोचता है, या तो क्या बोलेगा उसको, नैरो माइंडेड, ठीक है। डॉगमेटिक मतलब आप सिंपली ऐसा समझो कि वो क्या है, नैरो माइंडेड। मतलब जिसको अपना सोच और समझ बदलने का बिल्कुल भी कोई मतलब शौक नहीं है, राइट। या तो जो बदलना ही नहीं चाहता है, मतलब जो सोचा है वो जो मानता है उसी को ही फॉलो करता है, राइट। या तो वो जैसा सोचता है वो वैसा ही फॉलो करेगा, किसी का ओपिनियन एक्सेप्ट नहीं करेगा, समझ रहा है। तो वो नैरो माइंडेड आप बोल सकते हैं। फिर होता है ओपिनियनेटेड, राइट। इसका मतलब भी होता है जो मतलब खुद के बारे में स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखता है। लेट्स से वन हु वन हु gives strong opinion strong opinion ऑफ वन सेल्फ, ठीक है। मतलब ये है कि वो जो खुद है, खुद को बहुत बड़ा सोचता है, बहुत अच्छा सोचता है, या तो खुद को हमेशा सही सोचता है, ठीक है। रिजिड का मतलब भी इसका डॉगमेटिक का सिनोनिम होगा, एंटोनिम नहीं होगा, क्योंकि एंटोनिम का मतलब ऑपोजिट ढूंढना है। रिजिड का मतलब भी सेम ही होता है, जिसका मतलब होता है इनफ्लेक्सिबल, ठीक है, इनफ्लेक्सिबल इन लेट्स से बिहेवियर
और थॉट। अपना सोच या तो अपना बिहेवियर को बिल्कुल नहीं बदलता है ना, मतलब जो वो सोचेगा वही करेगा, ठीक है, ऐसा वाला। मतलब ओनली वन वे में ना, कभी ये नहीं मानता कि उसका दूसरा तरीका भी होगा, मतलब एक्सेप्ट करने का रेडी नहीं है, ठीक है। ओपन माइंडेड आपका आंसर है, ठीक है, आपने ऑलरेडी देख के पता चले गया होगा, क्योंकि ओपन माइंडेड का मतलब क्या होता है, जेनरस होता है, राइट, जेनरस होता है। तो उसको हम बोल सकते हैं ओपन माइंडेड, जो मतलब एक्सेप्ट करता है गलती को, ओपिनियन को, किसी का क्रिटिसिज्म को वो बुरा नहीं मानता, राइट, उससे वो ध्यान देता है, सुनता है, राइट, समझने का कोशिश करता है। स्टबन का मतलब भी वही होता है, जो जिद्दी होता है ना, बिल्कुल भी, ये भी क्या है, इसी का सिनोनिम है। उसका मतलब बिल्कुल वन वे में जाएगा और जो सोचा है वही होना है, राइट, ऐसा लग चाहिए मीन्स चाहिए, ठीक है ना। तो आज का सेशन वेरी क्विकली इतना ही था, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा, ओके। अगर आपको अच्छा लगता है देन प्लीज डू फॉलो फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, ओके। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।